आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आज हम प्रासंगिक इस श्रृंखला में आषाढ़ पूर्णिमा के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। बुद्ध अनुयायियों के बीच में आषाढ़ पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण पूर्णिमा मानी जाती है। और इस पूर्णिमा के दिन कौन से ऐसी विशेष बातें घटित हुई है जिसके कारण इस पूर्णिमा को, आषाढ़ पूर्णिमा को एक महत्वपूर्ण पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और बुद्ध और उनका जो धम्म है जो समझ रहे हैं हम, और जो प्रासंगिक है जो श्रृंखला, उसमें के सभी वीडियोस आप देख रहे होंगे और लाभान्वित हो रहे होंगे। आषाढ़ पूर्णिमा ये एक महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा के दिन क्या क्या बातें सिद्धार्थ गौतम के साथ में घटित हुई है और उनके आषाढ़ पूर्णिमा, सबसे पहले तो आषाढ़ पूर्णिमा के जो दिन है तो वो शाक्य जो गणराज्य है, इस यहाँ पे लोग बड़े ही धूमधाम से आषाढ़ का जो त्यौहार है वो मनाते थे। आषाढ़ पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा इस नाम से भी जानते हैं। तो ये आषाढ़ी पूर्णिमा जो है, आषाढ़ी पूर्णिमा, इस दिन को किस तरह से अभी जो है, अभी इस पूर्णिमा को क्या करते हैं कि जो एक अंधश्रद्धा जो है जो इस पूर्णिमा के साथ जुड़ी है, तो पूर्णिमा को एक ऐसा रिलीजियस एक रूप दिया गया है। और उस रिलीजियस रूप में भी क्या है कि एक हम जो नया दाम्पत्य जो रहता है, जिनकी अभी अभी शादी हुई रहती है, तो इस पूर्णिमा के दिन जो नवविवाहिता है उनको अपने घर में यानी मायके में उनको भेज दिया जाता है। अगर वो मायके नहीं जा सक रही होंगी तो उसको कोई बाजू के घर में उसको ठहराया जाता है, लेकिन उन दोनों का पति पत्नी का संयोग जो है, संभोग जो है, वो होने नहीं दिया जाता। तो यह परंपरा, एक अंधश्रद्धा अभी फिलहाल में हमको दिखती है। इसके जो काउंटर में है, इसके विरोध में हम क्या देखते हैं कि 2500-600 साल पहले जब सिद्धार्थ गौतम के जो माता पिता है, शुद्धोदन और महामाया, इनका जो वर्णन किया है बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म में, तो महामाया ने बड़े ही प्रसन्न चित्त से उस जो आषाढ़ का जो त्यौहार है उसको बड़े ही प्रसन्न चित्त से एक अच्छा पहरावा धारण किया और दान पुण्य किया, है ना। बहुत से लोगों को जो कुछ भी चीज़ें उनको ज़रूरी थी वो उनको दान की, और बड़े ही उत्साहपूर्ण उन्होंने वो दिन भर जो कुछ भी धार्मिक क्रिया कर्म थे वो किए। लेकिन जब शाम में वो सोने को गए, यानी यशोधरा, महामाया और शुद्धोदन, इनका उसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन में संयोग हुआ, उन्होंने संभोग किया। तो और उसी रात को महामाया को कुछ स्वप्न भी पड़े थे। तो इसके विरोध में, यानी जब सिद्धार्थ का यानी बुद्ध का जन्म महामाया और शुद्धोदन इनके आषाढ़ पूर्णिमा के दिन संभोग करने से, संयोग होने से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, ऐसा जो है, तो इसी ऐसे बुद्ध का फिर से जन्म ना हो, ऐसे आशंकाएं जो विरोधी विचार है उनके मन में निर्माण हुआ। और उन्होंने एक ऐसी परंपरा चलाई कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन किसी भी नव दाम्पत्य का संयोग ना हो, ऐसी उन्होंने एक रूढ़ी रचाई है। और इसी को एक तर्ज ऊंचा करके उन्होंने ये भी कर दिया कि जो एक विवाहित दाम्पत्य है या एक शारीरिक संबंध की जो एक प्रक्रिया होती है, जो
नव विवाहिता यानी पति पत्नी के बीच में होती है, उसको एक घिनौना रूप प्रदान किया, जिससे क्या हो गया कि वो एक क्रिया यानी धार्मिक क्रिया से भिन्न कर दी गई। लेकिन हमने देखा कि यशोधरा और शुद्धोधन इन्होंने क्या किया कि इनके समय में वो जो दोनों क्रिया है एक धार्मिक तरह की क्रियाएं होती थी। तो ये एक दाम्पत्य का दायित्व है, उनका जो एक दूसरे के प्रति कर्तव्य होता है, उनका निर्वाह करते हुए वो धार्मिक जीवन व्यतीत भी करते हैं। और ये एक जिस क्रिया से संपूर्ण सृष्टि की निर्मिति होती है और सृष्टि का जो चक्र है वो चलता रहता है, तो वो क्रिया अधार्मिक कैसे हो सकती है? वो क्रिया पाप उसको किस तरह से कहा जाए, ये इसका कोई जवाब समझ में नहीं आता। हाँ, लेकिन आप उसको एक अति महत्वपूर्ण बात मान रहे हैं। उसी को यानी जो काम भोग है, उसी को अगर अपना जीवन का उत्तरदायित्व और उसी को अपना जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग समझ रहे हैं, तो एक अत्यंत गलत बात है। आप पति पत्नी का रिश्ता ये जो है, ये इसीलिए निर्माण हुआ है कि वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जीवन जिए जो इस संसार को एक आदर्श परिस्थिति में आगे ले जा रहा है, और ऐसे ही अपने स्वभाव बनाए, ऐसे ही अपने मन की स्थिति बनाए, ऐसे ही अपने स्थिति के माध्यम से अपने जो गुणसूत्र होते हैं उनका विकास करे कि आगे जाके जब उनकी संतति निर्माण होती है, बनती है उनके संभोग से, तो वो संतति जो है, जो सृष्टि के जो एक निरंतरता, जिसमें हम ऐसा कहेंगे कि सृष्टि की जो सजीव है, हम जो सजीव है उनका विकास, यानी उनमें उत्तरदायित्व की जो भावना है, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व और नैतिकता का जो व्यवहार है, उसको और चरम सीमा तक आगे लेके जाने का जो संकल्प है। यानी हम देखते हैं कि जिस तरह से मानव जाति में किसी भी सजीव सृष्टि में जैसा विकास होते आ रहा है, ऐसा ही जो विकास है वह हमें आगे की जो सृष्टि है, आगे का जो निरंतर चलते जाने वाला जो प्रोसेस है, उसमें वो दाम्पत्य जो है उनको वो निभाना है ना। तो इनके प्रति इस व्यवस्था में, इस अवस्था में जो अंधश्रद्धा आई हुई है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन नवविवाहिता को अपने मायके भेजना या अपने पति से दूर रखना, ये एक सरासर एक तो गलत बात है, ये पूरी अंधश्रद्धा है। दूसरी बात जो एक काम भोग जो होता है वो एक बड़ा ही यानी उसको जो पाप जैसा एक भाव उसके लिए लोगों के मन में निर्माण किया है, तो वो पाप नहीं है, उसको एक दायित्व, अपना एक वो दायित्व है जिसे हमें संसार के सातत्यता और निरंतरता, अपितु उसके भी ऊपर जाके एक ऐसी सृष्टि की निर्मिति जिसमें जो हम एक आदर्श व्यवस्था निर्माण करने की कोशिश करते हैं, तो उस आदर्श व्यवस्था के आदर्श नागरिक बनाने की, निर्माण करने की वो एक बड़ी ही उपयुक्त और अत्यंत उपयुक्त ऐसी वो स्थिति है। तो इस ऐसी स्थिति हम मानते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो डाउट है, ये एक जो आपके मन में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन का जो एक भ्रम निर्माण किया गया है, जो रूढ़ी परंपरा के माध्यम से चलता आ रहा है, तो वो गलत है। तथा संभोग क्रिया का बारे में भी जो विचार लोग करते हैं वो भी सरासर गलत है। वो भी एक बड़ा ही अपना एक दायित्व है, उसको भी अच्छी तरह से हमें निर्वाह करना चाहिए। तो एक बात तो ये हो गई, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ के माता पिता इनका संयोग हुआ था। दूसरी बात ये हुई है कि सिद्धार्थ जो है उनका गृह त्याग, सिद्धार्थ जो है गौतम,
शाक्य संघ और इसके बारे में भी कुछ आख्यायिका और कुछ जो विरोधाभास हमें दिखते हैं कि सिद्धार्थ ने गृहत्याग जो किया है वो अपने माता पिता को, पत्नी को और उसके बच्चे राहुल को, इनको किसी को भी खबर ना होते हुए मध्यरात्रि के दिन उन्होंने गृहत्याग किया और ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सिद्धार्थ ने गृहत्याग किस लिए किया, हमने ये बुद्ध और उनके धम्म जो हमने समझ रहे उसमें मैंने आपको विस्तार से बताया है कि शाक्य संघ के साथ में जो संघर्ष हुआ, शाक्य और कोल्य इनके बीच में रोहिणी नदी का जो वाद चल रहा था, तो वो वाद पूरी तरह से खत्म करने के लिए जो संघ ने एक युद्ध का निर्णय लिया उसको सिद्धार्थ ने विरोध किया। उसका मानना था कि एक आदमी दूसरे आदमी का जो है एक संबंधित होता है, रिश्तेदार होता है, और एक आदमी एक दूसरे आदमी की हत्या कैसे कर सकता है। ऐसे बहुत से कुछ क्रियाकलाप है, मार्ग है जिससे हम हमारे बीच उत्पन्न जो गतिरोध है, समस्या है, उसको हल कर सकते हैं। युद्ध कोई एक अकेला ऐसा उपाय नहीं है जिससे वो समस्याएं हल हो। इस बाजू में सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ ने इसी कारण इसी के चलते संघर्ष होता जो हुआ शाक्य संघ के साथ में, तो इसी कारण वो जो सिद्धार्थ है युद्ध के खिलाफ खड़ा रहा, अंत तक खड़ा रहा। तो बहुमत का जो निर्णय न मानने के लिए सिद्धार्थ को जो शिक्षा मिली, एक तो तुम्हें युद्ध में शामिल होना पड़ेगा, तो वो तो नहीं कर सकता था, नहीं तो तुम्हारे जो माता पिता है उनकी संपत्ति हम जब्त कर लेंगे, वो भी सिद्धार्थ अनुकूल नहीं था उसके लिए, है ना। तो फिर आपको एक तो घर छोड़ के जाना पड़ेगा या तो देहांत की शिक्षा होगी। देहांत शिक्षा वो कर नहीं सकते थे क्योंकि जो कौशल नरेश जो है तो उसके सम्मति के बगैर जो शाक्य संघ है वो ऐसा निर्णय नहीं ले सकता था। इसलिए सिद्धार्थ ने खुद से ही पेशकश की कि मैं ही परिव्राजक बनकर ये देश छोड़कर चला जाता हूँ। ये इस बात को मैंने आपको डिटेल्स में गृहत्याग और उसका जो प्रोसेस है सभी में मैंने बुद्ध और उनके धम्म के भागों में बताया है। तो ये एक हो गया भाग, है ना। इसमें हमने देखा कि सिद्धार्थ का गृहत्याग करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो घटित हुई है आषाढ़ पूर्णिमा को, तो वो यह घटित हुई है जब वैशाख पूर्णिमा के दिन जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी सिद्धार्थ ने जब अपनी खोज पूरी की और उन्हें समझ में आया कि इस संसार में दुख है, दुख का कारण क्या है, दुख किस तरह से उत्पन्न होता है, उसे नष्ट किया जा सकता है और उसका नष्ट करने का क्या मार्ग है, ये जब सिद्धार्थ ने खोजा तब वो बुद्ध बने वैशाख पूर्णिमा के दिन। और वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने सोचा कि ये जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, मैंने जो खोज की है, वो सबसे पहले मैं उन लोगों को दूंगा जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी यहाँ पे क्या की मदद की है। मेरे परिव्राजक का जो उन्होंने परिव्राजक थे तो उस कालावधि में जिन जिन लोगों ने उनको हो सकता है पढ़ाई करने में मदद की हो, जैसे उनके गुरु थे आलार कालाम, उद्दक रामपुत्र, तो उनको वो जो है वो ज्ञान तो वो देने की वो सोच रहे थे। तो उनको पता चला कि वो तो मृत्यु हो गई उनकी। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं जो मेरे प्रथम जो परिव्राजक है 5 जिन्होंने सिद्धार्थ की सेवा की थी, तो उनको जब उन्होंने ढूंढा, उनके पास गए, वो तो नहीं थे उनके पास में, तो सिद्धार्थ ने उनका पता लगाया। वप्प, कौंडिन्य, अश्वजित, महानामा, ये जो लोग हैं इनका खोज किया कि वो कहाँ है। तो फिर वहाँ जाके सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने उनको धम्म का उपदेश दिया। तो इसी आषाढ़ पूर्णिमा को ये उपदेश दिया है, उसे कहते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन, यानी बुद्ध का पहला प्रवचन, पहला जो सार्वजनिक उपदेश है धम्म का, वो बुद्ध ने उन 5 परिव्राजकों को दिया है। तो इससे भी हमें क्या प्रतीत हो रहा है, तो इससे क्या होगा, पहले तो संघ की स्थापना हो गई।
यानी संघ का निर्माण हुआ। वो 5 परिव्राजक भी बुद्ध के साथ में जुड़े तो संघ की निर्मित भी हो गई, ये भी एक घटना हो गई उसके साथ में। तो ये जो सिलसिला है धम्म का प्रवचन है, ये आषाढ़ पूर्णिमा से जो चालू हुआ कि बुद्ध ने शिक्षा चालू कर दी, सिखाना कि धम्म क्या है। तो ये आषाढ़ पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा तक ये चला। तो ये जो इसी कारण जो है वर्षावास की भी निर्मित उस कालावधि में हुई। वर्षावास की भी हम बात करेंगे तो वर्षावास भी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन है शुरू होता है। तो ये हमने देखा कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने जो धम्म प्रवचन दिया है, धम्मचक्र प्रवर्तन, तो वो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन दिया है। इसीलिए उसको गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि गुरु का उपदेश हुआ है। हमारे मन में तो आज भी बहुत से लोग गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु कौन से गुरुओं को पूछते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि भारत देश में जन्मे हुए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, इन्होंने अपना पहला प्रवचन जो है आषाढ़ पूर्णिमा को दिया। इसीलिए उस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। ये हमें समझना चाहिए और हम लोगों ने ये सबको बताना भी चाहिए। तो उसके बाद में ये आषाढ़ पूर्णिमा से वर्षावास की शुरुआत हुई है, क्योंकि वर्षावास भिक्षुओं को जो आदेश दिया है कि आपको जो है कोने कोने में जाना है, हर दिशा में जाना है, एक दिशा में एक ही भिक्षु को जाना है और धम्म का प्रचार करना है। लेकिन जब ऐसा दिखा कि वर्षा काल में जो है कि भिक्षुओं को जाने आने में बड़ी ही कठिनाइयाँ हो रही है। कोई भिक्षु बरसात में नदी नालों को जो पूर आता है तो उसमें बह जा रहे हैं, हिंसक जो पशु है उसके चपेटे में वो आ रहे हैं, उनके जो जान पे खेलने की अवस्था उनकी हो रही है। तो फिर बुद्ध ने सभी लोगों को वर्षा काल में जो है किसी विशिष्ट स्थान पर रहकर वहाँ गृहवासियों को, गांव वासियों को धम्म का प्रचार रहकर उस गांव में रहकर करने की मुबादी। तो वो आषाढ़ पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा तक जो भिक्षु लोग हैं जो बुद्ध विहारों में जाके बुद्ध और धम्म का देशना करते हैं, तो इसको कहते हैं वर्षावास। तो हमने ये जो सब चीज़ें देखी है तो इसमें हमें एक बात एक दिखती है, तो उसके तरफ भी मैं आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वो कौन सी चीज़ है? जब सिद्धार्थ के बारे में हमने बुद्ध और उनके धम्म में जाना है, सिद्धार्थ एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया है कि मैंने जैसे पहले बताया कि एक दाम्पत्य का क्या दायित्व होता है, एक संतति का क्या दायित्व होता है, उसका संसार में आने का उद्देश्य क्या है हमारा उद्देश्य क्या है। जब हमसे पूछा जाता है तो हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों इस संसार में जन्मे हैं, क्या काम है। जन्मना हमारे हाथ में नहीं होता है ना, हम कैसे जन्मे ये हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन जन्म हुआ है तो हमें किस तरह से जीना है और मरना है ये हमारे हाथ में जरूर होता है। तो इस संसार की नैतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस संसार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मदद करे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विकास में बाधा ना डाले, और ऐसे छोटे छोटे बातों के लिए भी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ में संघर्ष करना पड़ता है। अभी तो ऐसा भी स्थिति होती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित रखता है। ऐसी स्थिति ना हो इसके लिए जो है ना, सिद्धार्थ ने हर बार जो है छोटा अपने बचपन से लेके सिद्धार्थ ने हर जगह रुक कर सोचा है कि प्रवाह किस तरह से चल रहा है। वो प्रवाह के साथ में से बहते नहीं चले गए, वो रुके, सिद्धार्थ रुके, उन्होंने देखा कि प्रवाह कैसा है, प्रवाह को जाना, समझा, सोचा, और वो नैतिकता के आधार पे खरा उतरता है कि नहीं उतरता है, ये सब चीज़ें उन्होंने देखी। और फिर जाके उन्होंने ऐसा लगा, जहाँ पे उनको लगा कि इसमें परिवर्तन होने की ज़रूरत है, तो उन्होंने उस स्थिति का विरोध भी किया, उसमें सुधारने की कोशिश भी की है। तो क्या हम वैसा करते हैं क्या, हमें ये भी जानना चाहिए। हमें तो हमारा जो आदर्श पुरुष है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध,
तो उनके पाउल पे, उनके कमलों के चरण कमलों के ऊपर चरण रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। उनके पीछे पीछे हमें भी जो है इस संसार को एक नैतिक दृष्टि से उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, बांधनी जिसे बोलते हैं, वो करनी है। वो हमारा दायित्व है, हमारे जीवित दायित्व है। हम जो ऐसे भटक रहे हैं, एक ऐसे दौड़ रहे हैं, और इतना दौड़ रहे हैं कि पैसा, पद, प्रतिष्ठा, है ना, और ऐसे भौतिक सुसंपन्नता प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन क्या ये सभी प्राप्त करना जरूरी है, और क्यों जरूरी है? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए। हम रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि पद, प्रतिष्ठा, पैसा प्राप्त करने के लिए हम दूसरों का जो अधिकार है उसका भी हनन कर रहे हैं। वो व्यक्ति को भी, दूसरे जो व्यक्ति है उनको भी जीने का अधिकार है, उनका भी कुछ दायित्व है, ऐसा हम समझ नहीं पा रहे। ऐसी स्थिति है। तो हमारा जो दायित्व है, मैंने आपको आषाढ़ पूर्णिमा के बारे में तो सब कुछ बता दिया है, लेकिन आषाढ़ पूर्णिमा से ही जो हमें दिखता है कि एक धार्मिक जो एक विचार है, एक धार्मिक यानी कौन सा विचार मैं बोल रहा हूँ कि एक आदर्शवाद किस तरह से रहना चाहिए। इसी आदर्शवाद के कारण ही जब शुद्धोधनवर शुद्धोधनवर महामाया, इनका जो सहवास हुआ है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, तो उनका ही जो धार्मिक विचार से ही उन्होंने जो सहवास किया है, तो उसी के कारण जो है, उनके धार्मिक विचारों के कारण, एक अच्छे विचारों के कारण ही सिद्धार्थ के गुणसूत्र में भी वही जो बातें हैं वो आई है, जो माता पिता से आती है, और फिर सिद्धार्थ ने उन बातों का विकास किया है। तो हमें भी ऐसा ही सोचना है कि क्या हम विकसित हो रहे हैं? तो विकसित तो हम हो रहे हैं, हमको दिखता है कि हम पहले यानी पैदल चलते थे, तो हम अभी गाड़ी, ट्रेन हो गई, विमान आ गया हमारे पास में प्रवास करने के लिए, है कि नहीं? ये इसको हम विकास बोलते हैं। ये ठीक है, हम विकास कर रहे हैं। लेकिन जैसे कोई जो पेड़ है, वो पेड़ अपने फलों के वजह से ही गिर जाता है। फलों का जो वजन है वो बढ़ जाए तो पेड़ वो संभाल नहीं सकता और वो गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। तो क्या हम इस तरह से हो रहे हैं? ये हमारा डेवलपमेंट जो है वो हमारे उन्नति के दिशा में हमें लेके जा रहा है कि हम नष्ट हो इस दिशा में हमें लेके जा रहा है? हमें सोचना चाहिए। आज जो पूरा विश्व है वो अणुबाम के ढिगार, एक जो ढीग है, एक जो उसका पर्वत है, उस पे जो है टिका हुआ है, अंगारों पे टिका हुआ है। एक बटन से ही पूरा विश्व नष्ट हो जाए, ऐसी परिस्थिति भयानक आज की है। तो ये क्या हमारा डेवलपमेंट है? क्या हम उन्नति की तरफ जा रहे हैं? हम भयभीत है कि ऐसा ना हो, है ना? तो ये क्या है? ये हमारा दायित्व हम भूलते जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं जो है क्वालिटी होनी चाहिए, लोगों की क्वालिटी बढ़नी चाहिए, वो क्वालिटी नहीं बढ़ रही है। हम सिर्फ लोगों को जीने दो, ऐसे कैसे भी तरह से लोग संतति बढ़ा रहे हैं, लोक संख्या बढ़ा रहे हैं। तो इससे जो धरती तो कोई बड़ी होने वाली नहीं है, ये जगह तो उतनी ही रहेंगी, लेकिन क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी जो है वो आनी चाहिए। तो ये जवाबदारी भी किसने लेनी चाहिए? सरकार की नहीं है, हम सबों की है। हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए कि नैतिक दायित्व जो है वो बुद्ध का जो संदेश ही यही है कि आपको दूसरा कोई कायदा बनाए, दूसरा कोई आपके ऊपर शासन करे, आपके ऊपर शासन करता है, कोई कायदा बनाता है, इसका अर्थ ही है कि आपका जो निहित धर्म है वो आपको योग्य मार्गदर्शन ही नहीं करता, इसलिए आपको शासन की ज़रूरत है। लेकिन बुद्ध की विचारधारा यह है कि वो व्यक्ति का नैतिक दायित्व ही उसको समझाता है, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आपकी जवाबदारी उसके लिए क्या है। इसीलिए
हमें बुद्ध का तत्वज्ञान अंगीकारना है। सिद्धार्थ का तत्वज्ञान, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जो तत्वज्ञान है उसका अंगीकार करके हमें हमारी वैयक्तिक जवाबदारी क्या है ये समझकर हमें इस संसार में जीना है। और इसी के चलते जब हम बात करेंगे, इसी धोरण को लेकर आगे चलेंगे, तब जाके जो है संसार उन्नति की तरफ जाएगा और उसका विकास होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये जो आषाढ़ पूर्णिमा के बारे में मैंने बताया, आषाढ़ पूर्णिमा आपको लगा होगा कि उसके बारे में मैंने बहुत सारा कुछ बता दिया, लेकिन आषाढ़ पूर्णिमा से ही ये सब कुछ घटित हुआ है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जीवन ही जो है कि जो ऐसी जो व्यवस्था है, जो प्रवाह से चलने वाले लोग हैं, तो उसको वो जो प्रवाह है वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसको देखने के लिए, जांचने के लिए सिद्धार्थ का जीवन है। और उसी तरह हमको भी हमारा जीवन जो है ना जांचना चाहिए, परखना चाहिए और सत्य को स्वीकारना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग को ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी और आपको इस आषाढ़ पूर्णिमा की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बुद्ध और उनका धम्म ग्रहण करेंगे, उस किताब को पढ़ेंगे। वर्षावास शुरू है तो वर्षावास कालावधि में आपके नज़दीक के विहार में जाइए, वहाँ पे बुद्ध का जो संदेश है वो क्या है वो समझिए और उसको समझने के लिए अपने इस जीवन से थोड़ा सा समय निकालिए, क्योंकि हमको देखना है, जैसे मैंने पहले बताया, कि सही दिशा में जा रहे कि नहीं जा रहे। हम जो अंतर जो काँप रहे हैं, तो वो अंतर सही दिशा में है कि गलत दिशा में दौड़ रहे हैं, ये हमें देखना चाहिए। नहीं तो दुख ही प्राप्त होगा, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए बुद्ध और उनका धम्म पढ़िए, विहार में जाइए वर्षावास कालावधि में, और वहाँ पे धम्म, बुद्ध और धम्म किताब पढ़िए, उसके बारे में चर्चा करिए, समझिए। और हर रविवार को भी बुद्ध विहार में जाके धम्म वर्ग को आयोजित करिए। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। प्रासंगिक के सभी जो वीडियोस जो है वो इस आई लिंक पर दिए हैं, आप जाके उनको भी देखिए और लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल का प्रसार प्रचार करिए, ताकि बुद्ध और उनका धम्म का प्रसार प्रचार करने में आप सब लोगों की मदद हो सके। और इसी साथ में आप सब लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।